आज जाने कितने अरसे के बाद उसने सिगरेट को हाथ लगाया था। जुबी की बातें उसके दिलो दिमाग में गूंज रही थी। जुबी की तरफ से कभी वह इस बारे में परेशान ही नहीं हुआ था। उनके दरमियान चाहे जितनी दूरियां या झगड़े हो जाएं, जुबी कभी ये सब नहीं कर सकती थी। फिर उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया? आखिर क्यों? वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इन्हीं सब सोचें सिकंदर को घेरने लगी थी। नहीं, जरूर कोई ऐसी बात है जो देख नहीं जा रही बराबर। जरूर कोई ऐसी बात है जो मैं देख नहीं पा रहा, जो हमारे रिश्ते को तोड़ने की वजह बनी है। अभी वह अपनी इन सोचों में गर्क था कि जमान सिकंदर के वालिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सिकंदर ने चौंक कर देखा। बाबा आप? वह खड़ा हो गया और हाथ में पकड़ी सिगरेट नीचे फेंक कर पांव से मसल दी। जमान उसकी हरकत नजरअंदाज करते हुए उसे बैठने का इशारा कर देते हैं और खुद भी उसके साथ बैठ गए। क्या बात है जवान? वह मुखातिब हुए। आज इतने सालों बाद ये चीज एक बार फिर तुम्हारे हाथ में देखी है मैंने। वह मुस्कुराते हुए बोले। आई एम सॉरी बाबा, वह शर्मिंदगी से बोला। बस आज ऐसे ही ये मेरे हाथ आ गई, आइंदा ये नहीं होगा। सिकंदर के चेहरे से परेशानी आया थी। वह जानता था बाबा को ऐसी चीजों से बहुत सख्त नापसंदीदगी है। बाबा ऐसी चीजों को सख्त नापसंद करते थे। खुद वह भी उन सब से दूर रहता था, लेकिन आज जुबी की बदौलत वह ये सब करने पर मजबूर हुआ था। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद जमान साहब ने ही उसके माँ बाप दोनों बनकर पाला था। वह अच्छी बुरी हर बात उनसे डिस्कस किया करता था, चाहे बचपन में उसको स्कूल का कोई मसला हो या ऑफिस की कोई परेशानी। जमान साहब हर वक्त उसकी रहनुमाई करने के लिए मौजूद रहते थे। आज भी उसे परेशान देखकर उनकी रहनुमाई करने के लिए वो चले आए थे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे आई परेशानी मुसलसल मुझे तंग कर रही है बेटा। सो अब बताओ क्या बात है? उन्होंने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा और फिर सिकंदर ने उन्हें सब कुछ कह डाला। रफ्ता रफ्ता जमान साहब के माथे पर बल पड़ने लगे। अब आप ही बताएं बाबा, क्या मैंने कुछ गलत किया? सिकंदर ने बात के इख्तिताम पर तायीद चाही। पहले तुम ये बताओ मुझे कि क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया है बेटा? उन्होंने उल्टा उससे सवाल कर डाला। क्या मतलब बाबा? सिकंदर चौंक गया। अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो क्या उसके साथ भी गलत ही करना चाहिए बेटा? खुसूसन अगर वह कोई अपना हो, क्या इसे एक मौका नहीं देना चाहिए? सिकंदर उलझ गया। लेकिन बाबा, जुबी ने सवाल का जवाब दो सिकंदर। उन्होंने उस पर जोर डाला। एक मौका मिलना चाहिए। सिकंदर कुछ सोचकर बोला। तो फिर तुमने जुबी को यह मौका क्यों नहीं दिया? एक और सवाल आया। सिकंदर ने सवालिया नजरों से बाबा को देखा। आप सब कुछ जानते हुए ये कह रहे हैं बाबा, जुबी ने मुझे धोखा दिया है उस शख्स की बातों में आकर, तो वह हमारे रिश्ते को खत्म करने वाली थी। मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है उसने, और आप कह रहे हैं उसे माफ कर दूं? सिकंदर तंग कर कर बोला। तुम अपनी जगह पर ठीक हो, लेकिन सिकंदर ये सब क्यों हुआ? आखिर क्यों? इस बारे में गौर किया तुमने? जमान साहब बज़िद थे। जुबी तो बचपन से तुमसे इतनी अटैच थी, हर बात तुमसे शेयर करती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह तुमसे इतनी दूर हो गई? उन्होंने सिकंदर को तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना चाहा। आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? सिकंदर अब भी समझने से कासिर था। देखो बेटा, जिस तरह एक हाथ से ताली नहीं बजती ना, ठीक उसी तरह मोहब्बत भी बेहतरीन फसल हासिल करने के लिए दोनों फरीकों की बाहम मेहनत दरकार होती है। कोई भी रिश्ता किसी एक की पहल से नहीं चल सकता। अगर हर वक्त मैं ही तुमसे बातें करता रहूं और तुम कोई हिस्सा ना लो, तो यकीनन एक दिन हमारे दरमियान कोई ताल्लुक मौजूद नहीं होगा। मैं आखिर क्यों और कब तक तुम्हारे साथ को कायम रखने की कोशिश करता रहूंगा, जब तुम कोई पेशे रफ्त नहीं कर रहे? जमान साहब कुछ देर को रुके। सिकंदर चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। ये हकीकत है कि औरत हमेशा अपने महबूब से तवज्जो चाहती है। हर एक की तरह वह भी चाहती है कि उसका दुख बांटने के लिए कोई उसके पास मौजूद हो, जो उसे कभी तन्हाई का एहसास ना होने दे। सिर्फ एक बार तुम उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, वह सारी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर देगी। सिकंदर उन्हें हैरत से देख रहा था। अगली सुबह जुबी डाइनिंग टेबल पर बैठी मम्मा बाबा को सब बता चुकी थी। आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। उसने दिल पर पत्थर रख दिया और उठकर अपने कमरे में चली गई। शमशाद बेगम अपने शौहर को देखने लगी। बेगम, आप जुबी को फौरन शादी हो जानी चाहिए। अब तो जुबी की फौरन शादी करना बहुत जरूरी हो गई है। एक अच्छा लड़का मेरी नजर में है, आप तैयारियां शुरू करें। अहमद साहब ने फैसला कुन अंदाज में कहा और उठकर चले गए। शमशाद बेगम की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। बहुत मजीद उनकी परेशानी बढ़ गई। जुबी अजीब कश्मकश का शिकार थी। न जाने बाबा क्या फैसला ले गए हैं।
अब तक तो सिकंदर सबको बता चुका होगा। बाबा की सालों पुरानी दोस्ती मेरी वजह से टूट गई। ऐसे ही कई पछतावे उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। उसी उलझन में एक हफ्ता गुजर गया। सिवाय मुलाजिमों के घर में उसे कोई भी बात नहीं कर रहा था। मम्मा बाबा की पैगामात उसके काम वाली ला रही थी। ज़ुबी इस बेरुखी से मजीद परेशानी में मुब्तला हो गई थी। उसे कम से कम बाबा से ऐसे रवैये की उम्मीद न थी। वह तो हमेशा उसे सपोर्ट किया करते थे, तो फिर उस बार इतनी बेरुखी क्यों? लेकिन उनके रवैये से एक बात तो वाज़ेह थी कि अनकरीब वह कोई बड़ा फैसला लेने वाले थे। ज़ुबी को अब उनके किसी फैसले में एतराज करने का हक हासिल नहीं था, लेकिन एक तजस्सुस जरूर था। कमरे में घुप अंधेरा था। ज़ुबी अपने बेड पर लेटी हुई थी। न जाने क्या सोचों में गुम थी वो। दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। ज़ुबी ने आंखें मूंदने की कोशिश की, लेकिन बाहर से रोशनी आई। बाजी, बेगम साहब ने कहा है कि कल शाम आपका निकाह है। ये आपका जोड़ा है। उसने बेड पर झुककर कुछ रखा। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हो बीबी, काम वाली ने कहा। तो ज़ुबी ने कहा, ये क्या मजाक है कनुल? ज़ुबी हैरत से उसे देखने लगी। लाइट ऑन करो, उसने हुक्म सादर किया। झट कनुल ने लाइट ऑन कर दी। हकीकत रोशनी में मजीद निखर जाता है। निकाह का जोड़ा और मजीद आशियां देखकर ज़ुबी के माथे पर बल पड़ गए। तो ये फैसला लिया है बाबा ने? उसने ताज्जुब से सोचा। बाजी, आपको कुछ चाहिए? उसे सोचों में गर्क देखकर कनुल ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। ज़ुबी अब भी हैरान थी। जी अच्छा कहकर कनुल चली गई। मुझे ममा से बात करनी चाहिए, दिल ने कहा, और वह फौरन उठकर शमशाद बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गई। मगर थोड़ी ही देर बाद वह थके कदमों से अपने कमरे की तरफ चली आ रही थी। शमशाद बेगम ने उसे अच्छी तरह याद दिलाया था कि अब वह हर सवाल करने का हक खो चुकी है। अब वही होगा जो वह चाहेंगे, यानी कि उसके अब्बू। उसकी शादी किसी इजहार नामी शख्स के साथ हो रही थी जिसे उसने जिंदगी में पहले कभी ना देखा था, ना मिली थी। अब उसके किसी एहतजाज का कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। ज़ुबी को बस चुपचाप सब्र के घूंट पीने थे। पूरे शहर में हमारी इज्जत के झंडे गाड़ दिए हैं तुमने, अब और क्या चाहती हो? अगर तुम्हारे दिल में अपने बाबा और मेरे लिए जरा सी भी एहतराम बाकी रह गया है तो चुपचाप ये रिश्ता कबूल कर लो। एक यही तरीका है हमसे माफ़ी हासिल करने का। पहले ही तुमने हमारे सालों पुरानी दोस्ती को ख़त्म करवा दिया है। हम में अब मजीद बेइज्जती बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है ज़ुबी। ज़ुबी के कानों में मम्मा के अल्फाज गूंज रहे थे। ये रिश्ता कबूल करने के सिवाय अब कोई और चारा नहीं था। मम्मा बाबा को खुश करने का अब वाहिद यही तरीका रह गया था। वह पहले ही अपने बेवकूफ़ी से सिकंदर को खो चुकी थी, लेकिन अब मम्मा बाबा को खोना नहीं चाहती थी। सो अगले दिन वह निकाह के जोड़े में बनी सवरी अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। आज शिद्दत से उसे सिकंदर याद आ रहा था। उसके साथ गुजरे पल किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहे थे और वह बेबसी से आंसू बहा रही थी। ज़ुबी की सहेलियां उसके हुस्न और बेहतरीन किस्मत पर रश्क कर रही थी और वह दिल ही दिल में अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रही थी। इंसान अपने महबूब से हर वक्त तवज्जह का तालिब होता है और इस मामले में औरत कुछ ज्यादा ही हसास होती है। अगर उसे मुनासिब तवज्जह ना मिले तो फूलों की मानिंद उसकी मोहब्बत मुरझाने लगती है। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।